Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy. It's an online coaching for CAD, SAT and MAT, SNAP and IFT. Mockzone is basically owned by 3D Learning and focuses on mock tests, crash courses, etc. So guys, today's video is going to be really very important for those who are planning to prepare for MBA exams, because I am going to discuss one of the most important concerns that students are having these days, that students are not able to get score in mocks in spite of completing their quant syllabus. काफ़ी लोगों पे इशू आ रहा है कि पूरा सिलेबस खत्म कर लिया, टाइम मटेरियल लगा लिया, IMS लगा लिया, CA लगा लिया, उसके बाद भी स्कोर्स नहीं आ पा रहे जितने आने चाहिए. काफ़ी इशू आ रहा है. तो क्यों आ रहा है इशू, इसको हम लोग देखेंगे. और आप लोग काफ़ी गलतियां कर रहे हो जो आपको खुद रियलाइज़ नहीं हो रही हैं. आपको पता है बट आप कर नहीं रहे हो, तो रियलाइज़ कराना है हमको. ठीक है, तो गाइस ये वीडियो आपने पूरा अगर देखा और आपने अप्लाई कर लिया, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बोल रहे अप्लाई करने को, वाकई अप्लाई कर लिया तो आपका 15-20 नंबर तो आराम से बढ़ जाएगा. मैं बता रहा हूँ मॉक्स में क्या कैट में भी बढ़ेगा. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है. तो गाइस एक इंपॉर्टेंट काम कर लो, वीडियो लाइक कर दो, बिकॉज काफ़ी लोग हैं जो इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं. वीडियो लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा तो उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी. एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो, बिकॉज डेली वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो और बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो. ठीक है, हम लोग की डेली सीरीज चल रही कॉन्ट्स की. ठीक है, कर लो सब्सक्राइब और लाइक करो जरूर से. चलो गाइस देख लेते हैं क्या क्या इशूज़ हैं और कैसे आपको करना है. तो देखना अच्छे से आप उसको अप्लाई करना. पहली चीज़ है कि आपको एनालाइज करना है मॉक को प्रॉपर्ली. कोई मॉक देते तो काफ़ी लोग एनालाइज नहीं करते, सोचते हैं कि मॉक देते रहो बस हो जाएगा. गाइस मॉक देने का मतलब ये नहीं कि आपको मॉक दे के नंबर लगा के खुश होना है. ठीक है, कॉन्फिडेंस आता है, बट मेन चीज़ क्या है मॉक में, जो क्वेश्चंस आते हैं, सॉल्यूशंस आते हैं, उसको आपको देखना है, उसको समझना है. और मेन चीज़ आपको यहाँ पे ये करनी है, आपको अपने वीक एरियाज को लिस्ट आउट करना है कि कौन कौन से एरिया से आप दूर भागते हो. काफ़ी लोग होते हैं TSD में रेसेस एंड ट्रैक्स करना नहीं चाहते, एस्केलेटर से दूर भागते हैं. तो आपको ऐसा करने से कुछ नहीं फायदा नहीं होने वाला. आप कब तक भागोगे, कैट में का 4 क्वेश्चन आएगा तो गया आप. ठीक है, तो रैदर है उसको आप देखो कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं आता मुझे, उसका बिल्कुल बेसिक समझने की कोशिश करो. वीडियोस देखो, हैंडआउट्स देखो, जो कोचिंग में पढ़ाया गया उसके नोट्स देखो, उनके अपने टीचर से बात करो जहाँ पे पढ़ रहे हो कि क्यों ऐसा हो रहा है, मेरा वीक एरिया कैसे इंप्रूव करें. उसको आपको इन डेप्थ में जाकर रूट कॉज देखना पड़ेगा क्यों ऐसा हो रहा है. ठीक है, ये बच्चे करते नहीं है. मैंने देखा है कि बच्चों को बस नंबर्स रिमाइंडर्स लगाते रहेंगे, जो वीक एरिया से फोकस करते नहीं है. तभी मॉक का स्कोर फ्लक्चुएट करता. जब जैसे कि मान लो सर्कुलर मोशन से मान लो एक क्वेश्चन आया तो अच्छा नंबर आ जाएगा. कहीं अगर TSD के 4-5 क्वेश्चन आएगा तो आपका स्कोर चला जाएगा कि आपको आता नहीं हो. तो गाइस ये गलती मत करो. मैं अपनी बताता हूँ, जब मैं तैयारी कर रहा था IEEE वगैरह की, उस टाइम पे डॉपलर इफेक्ट नाम का चैप्टर होता है. मुझे बहुत बेकार लगता था, कभी मन नहीं करता था करने का. एक दिन मैं पीछे पड़ गया कि आज ये करके रहूँगा चाहे जो हो जाए. 2 दिन मैंने सिर्फ वही लगाया अच्छे से. HC वरम बुक होती है फिजिक्स की, उससे लगाया, बहुत सारे बुक से लगाया. मतलब बहुत इंटरेस्ट आने लगा था, बिल्कुल बेसिक समझा हमने. उसके बाद से मुझे मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक हो गया था. तो आप अपनी वीकनेस को स्ट्रांगनेस से बदल सकते हो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं. बट लोग करना नहीं चाहते. ये आप करोगे तो आप देखोगे कितना ज़्यादा इंप्रूव होता है आपका स्कोर. तो आपको करना क्या है, फाइनली आपको एक क्लिप बोर्ड में या टेबल में जहाँ पे वहाँ पे आप लिख लो कि आपका ये वीक एरिया है, इसमें आपको काम करना है. उसमें ढंग से काम करो. क्वांटम गेट का हर एक एग्जाम्पल लगाओ. ठीक है, एग्जाम्पल लगाओ प्लस एक्सरसाइज लगाओ. ठीक है, वीक एरिया है. तो यूट्यूब की वीडियोस देखो, काफ़ी फ्री कंटेंट भी आ रहा है आजकल, देखो. ठीक है, और ये चैलेंज लो अपने आप से. जैसे मान लो कोई आपको चैप्टर नहीं आता, आपको मान लो रेसेस एंड ट्रैक्स नहीं आता, तो आप उसके 100 क्वेश्चन लगाओगे अगले हफ्ते, मतलब अगले मॉक या अगले हफ्ते बोल दो, अगले मॉक देने से पहले. ठीक है, या वो करना पड़ेगा. इस करोगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा पक्का. प्रैक्टिस फ्रॉम डाइवर्स. अब गैस टाइम आ गया कि आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक की जरूरत पड़ेगी. स्टार्टिंग में कोई ऐसा करता था, मुझे काफ़ी अजीब लगता था. काफ़ी लोग करते थे स्टार्टिंग में, बहुत टाइम बर्बाद करते थे. स्टार्टिंग में मैं बोलता हूँ प्री रिक्विजिट है आपका कि आपको एक स्टैंडर्ड मटेरियल लगाना है. बट क्योंकि अब कैट के लिए 2 महीना बचा है, तो आपको ये टाइम है गैस, ये 80% ऑफ द टाइम बहुत फ़ायदा करता है. मतलब मेरा जो इंप्रूवमेंट है पॉइंट्स है, वो मैं बोलता हूँ 80-90% इसी वजह से. व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, यहाँ पे जो क्वेश्चन पोस्ट होते हैं, जो रेलिवेंट ग्रुप्स हैं, यहाँ पे स्पैम होता है, वहाँ का नहीं बोला, वहाँ पे आप ज्वाइन मत करो उसको. बट जो रेलिवेंट ग्रुप्स हैं फेसबुक के, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के, उन पर एटलीस्ट 25-30 क्वेश्चन पोस्ट होते हैं ग्रुप में. हम लोग को जो टेलीग्राम का कैट का ग्रुप है, वहाँ पे डेली 30-40 क्वेश्चन पोस्ट होते हैं. उसको आप हर क्वेश्चन लगाओ. आपको अगर कमेंट करने में नहीं अच्छा लगता, आपको लगता है कि बहुत शो ऑफ होगा, मत करो कमेंट, खुद लगाओ. द रीजन भी होता क्या है गाइस, आप बुक लगाते हो, बुक में 150 क्वेश्चन एक ही चैप्टर के होते हैं, आप कर लेते हो. वहाँ पे हर बंदा अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन डाल रहा है, तो आप एक एक्सपर्ट बन जाओगे. यही तो टीचर का काम होता है. टीचर का क्या होता है, टीचर के पास एक बच्चा ये लेके गया, दूसरा बच्चा दूसरा क्वेश्चन लेके गया, तो वो धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस होती रहती है. वही चीज़ आपको करनी है. ठीक है, तो आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देखोगे बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा. एटलीस्ट 20 क्वेश्चन आप लगाओ. किसी भी फेसबुक ग्रुप को फॉलो कर लो, टेलीग्राम को, जो भी आपको सही लगे. बट पूरा दिन नहीं, और भी चीज़ें करनी है आपको, बट ये करना है आपको. काफ़ी लोग टाइम पास करते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम में, वो मत करो. रैदर ये क्वेश्चंस लगाओ. आपका इंप्रूवमेंट तो डेन होना ही होना है, पक्का बता रहा हूँ मैं. ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, मैं आगे पॉइंट में कवर करूँगा, कभी बता दे रहा हूँ. एक आपको नोटबुक बनानी है. नोटबुक में आपको जो भी यूनिक कंसेप्ट जो आपने कभी नहीं पढ़ा, उसको आपको लिखना है विद एग्जाम्पल. ऐसे लिखना है कि आपको याद रहे. ठीक है, और उसको हर हफ्ते रिवाइज करना है. मैंने भी किया था गाइस, मेरी 2-3 कॉपियाँ भर गई थी. और उसके बाद से कैट, IMS, किसी भी मॉक में
वो उसी कॉपी से 90% क्वेश्चन आते थे, क्योंकि कैट में 500-600 कंसेप्ट ज़्यादा रहा ही नहीं कुछ, वही घुमा फिरा के देते हैं बस, ठीक है। इवन अगर पुराने MCATs भी देख लोगे तो आपको सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब थोड़ा बहुत ट्विक कर देते हैं बस, ठीक है। तो ये करो, आप एक नोटबुक बनाओ कौन सी अलग से, जो आपको नहीं आता है, जिसमें आपको यूनिक लग रहा है, काफ़ी अच्छा, चाहे मॉक को हो चाहे ग्रुप को हो चाहे कहीं का भी हो, आप उसको लिख लो विद एग्जाम्पल ताकि समझ में आए। उसको हर हफ्ते रिवाइज करो आप, ठीक है। एटलीस्ट 1 टॉपिक टेस्ट दो। सबसे बड़ा रीज़न होता है मॉक स्कोर क्यों नहीं आता है, आपको आता सब कुछ बट आपकी स्पीड ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। एटलीस्ट एक टॉपिक टेस्ट तो देना ही देना है आपको, चाहे जो भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो तब तक। कैट कर रहे हो तो कैट तक देना है, ठीक है। एक तो हम बहुत कम बोल रहे हैं, एक से ज़्यादा ही देना चाहिए, क्योंकि अब टाइम ही नहीं जाता, 2 महीना 2.5 महीना बच्चा आपका कोर्स हो चुका है, तो आप एटलीस्ट 2-3 दो। इतना सारा मटेरियल खरीद के रखा है तो कब काम आएगा भाई। MCAT ले लिया, IMS ले लिया, लोग 3 पोर्टल लिए बैठे हैं, तो उसको यूटिलाइज करो गाइस, ये टाइम यूटिलाइज करने का, ठीक है। अच्छे से करो, और टॉपिक टेस्ट ही आपको बढ़ाएगा। सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेटेड होता है टॉपिक टेस्ट, सबसे ज़्यादा इंप्रूव यही करता है आपका। जो टॉपिक वीक लगे उसको अच्छे से बढ़ो, फिर टॉपिक टेस्ट दे दो उसके, ठीक है। तो एटलीस्ट एक देना है, मैं तो बोलूँगा 2-3 दो, बट 2 जितना भी दो एनालाइज करके दो, कोई फायदा नहीं। 5 दे दिया आता एनालाइज नहीं किया तो कोई फायदा नहीं उसका, ठीक है। अगर तो एक दे रहे हो तो एक दे के अच्छे से उसको एनालाइज करो, उसको नोट करो, या उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो हो जाएगा अगली बार, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने बोली दिया, मेक ए नोटबुक एंड नोट डाउन द यूनिक कंसेप्ट यू कम अक्रॉस, रिवाइज द नोटबुक एवरी 10-7 days। नोटबुक रिवाइज करो अच्छे से गाइस, और हर एग्जाम के नोटबुक रिवाइज करके जाओ, ठीक है। और फॉर्मुलेज रिवाइज करते रहो, पीरियडिकली प्रॉपर्टीज रिवाइज करते रहो, मतलब ज्योमेट्री वगैरह की प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा रिवाइज कर लो कि रेडी आए होगी, फिगर देखते समझ आ जाए क्या लगाना है, ठीक है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगानी है, सीकेंड थ्योरम लगानी है, क्या लगाना है आ जाना चाहिए, ठीक है। काफ़ी थ्योरम्स वगैरह हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ हैवी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप TSD के करो, एलिगेशन मिक्सचर के करो, टाइम इनवर्स के करो, प्रॉफिट एंड लॉस। ये 4 चैप्टर आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में सारे। एंड ज्योमेट्री में ट्रेपेजियम के क्वेश्चंस कैट में आते हैं, ट्रेपेजियम के क्वेश्चंस बुक में नहीं होते हैं अच्छे, ट्रेपेजियम के मॉक्स से भी क्वेश्चन आते हैं। पुराने मॉक्स में काफ़ी अच्छे कंसेप्ट कवर हैं कि डायगनल 2 डायगनल्स के बीच का जो इंटरसेक्शन होता है उसकी लाइन की डिस्टेंस, ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है, ठीक है। उसकी डिस्टेंस क्या होगी, या फिर जो डायगनल्स होते हैं ट्रेपेजियम के, उसका जो मिड पॉइंट है दोनों उसके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको आप पैरेलल ड्रॉ करेंगे, वो क्या होगी। ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं बुक में, बट ये आते हैं, ये आपको मिलेंगे RD शर्मा वगैरह में, ठीक है, RS अग्रवाल मिलेंगे आपको ये, बट ये आपको क्वांटम कैट में नहीं मिलेगा, बट ये क्वेश्चन कैट में आते हैं। तो आप ये देख लो कहाँ से कर सकते हो, जहाँ से भी आपने कोचिंग ली उनसे बात करो कि ट्रेपेजियम को मुझे और पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ाया गया है तो, ठीक है। क्योंकि हमने तो क्वांट्स कोर्स में कम से कम हर एक क्वेश्चन, हर एक ढंग से कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है, क्योंकि हमने जब क्वांट्स कोर्स डिज़ाइन किया है उसमें हमने 5-6 साल के जो मॉक्स में क्वेश्चन आए वो सब कंसेप्ट उठा के रखे हैं उसमें, तो मतलब कोई चांस ही नहीं कि कुछ ना आया उससे, ठीक है। तो सबने किया होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपके ऊपर है आप पढ़ते कितना हो, ठीक है। फैकल्टी तो आपको देगी मटेरियल, बट आप बच्चे पढ़ते भी नहीं है, ये भी दिक्कत है थोड़ी। तो गाइस ये सब चीज़ें थी, ये अगर आप फॉलो कर लोगे बड़ा काम नहीं गाइस, आपका गारंटी बता रहा हूँ स्कोर इंप्रूव होगा। 15-20 तो बहुत कम नंबर है, अगर आपका 35 आ रहा है तो आपका 60s में आने लगेगा, बट आपको टॉपिक टेस्ट देने पड़ेंगे अगर स्पीड इंप्रूव करनी है। टॉपिक टेस्ट नहीं दोगे दिक्कत आएगी। स्पीड क्यों नहीं होती, 2 रीज़न होते हैं। पहली बात तो ये कि आप जल्दी से क्वेश्चन को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते हो, कि आपने 1-2 बार ही लगाया होता है। जो जल्दी कर लेता है वो क्यों कर लेता है, क्योंकि उसने कई बार क्वेश्चन देखा होता है, उसको रट आता है क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि आप टॉपिक टेस्ट की आपकी हैबिट ही नहीं है टाइमर में, आप डर जाते हो, कभी आपने दिया नहीं है, तो ये मेन रीज़न जो मुझे लगता है ये है कि आपको रिवीजन अच्छा नहीं है। इतने बार क्वेश्चन को लगा लो कि आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो गाइस ये कुछ पॉइंटर्स थे, तो आई गेस क्लियर हो गया होगा। सिर्फ काम करोगे तो आपका गारंटी निकल जाएगा, स्कोर अच्छा आ जाएगा, ठीक है। कमिंग टू द फ्री मॉक्स, तो वी आर प्रोवाइडिंग फ्री फुल लेंथ मॉक्स कैट, नेट, स्नैप, CMAT, टिसनेट एंड MBA CET। अभी हम लोग के ये 6 फुल लेंथ मॉक्स हैं फ्री, एक मॉक्स सबका फ्री दिया हुआ है ट्रांसपेरेंसी के लिए, कि आपको आइडिया लग जाए कैसे मॉक्स हैं। कैट में वी आर प्रोवाइडिंग LRDA की वीडियो सोल्यूशंस, नॉट ओनली फॉर फुल लेंथ मॉक्स बट ऑल्सो फॉर सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। तो कैट के हम लोग ने 12 मॉक्स प्लस 15 सेक्शनल टेस्ट कर दिए हैं। आपको कोई अगर पैक लेना हो तो यू कैन विजिट mockzone.in, यहाँ पे जाके आप देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा मॉक्स का। सारे मॉक्स लेटेस्ट पैटर्न पे हैं, बी एट स्नैप, एनमैट, कैट, CMAT, टिसनेट और MBA CET का भी अपडेट आया नहीं, बट इनका मेरे ख्याल सेम रहेगा, देख लेंगे जो भी होगा अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये फुल लेंथ मॉक्स है, दे सकते हो। और इफ़ यू लुकिंग फॉर सम स्ट्रक्चर्ड कॉम्बो प्लान्स फॉर मॉक्स, दिस इज द बिग टाइम गाइस। अगर अब स्टार्ट नहीं किया मॉक देना तो आपके लिए वाकई बहुत मुश्किल हो जाएगी, मेनली फॉर नॉन कैट्स। नॉन कैट में चाहे जितना पढ़ लो, अब तो स्नैप इतना ज़्यादा स्पीड बेस्ड हो गया, 60 मिनट 60 क्वेश्चन। अगर आप मॉक नहीं दोगे तो होना ही नहीं है आपका, चाहे आप जितना आपको आ जाए। बच्चे कहते हैं सिलेबस नहीं हुआ, सिलेबस कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इन्फानाइट कंसेप्ट हैं, इन्फानाइट क्वेश्चन हैं, तो आपको मॉक देना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एटलीस्ट पहले एडमिट के लिए 12 मॉक दे के जाओ स्नैप की, क्योंकि स्नैप 1 घंटे का है, एक दिन में आप एटलीस्ट 1 मॉक दे ही सकते हो आराम से, इवन 2 भी दे सकते हो, बट 8 दो, ठीक है। एनमैट भी बहुत ज़्यादा स्पीड बेस्ड स्ट्रैटेजी बेस्ड पेपर है, और जितने भी IFT तो भयंकर स्ट्रैटेजी बेस्ड होता है, सबसे ज़्यादा स्पीड बेस्ड IFT होता है, ठीक है। तो गाइस अलग अलग मॉक लोगों तो आपको महंगे पड़ेंगे। 95% ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये पैक्स लिए हैं, पिक एनी 3, पिक एनी 4, यू कैन चेक, सारे बिल्कुल रेलिवेंट मॉक्स हैं, सबका फ्री मॉक दिया हुआ है, आप देख लो, आपको सही लगे तो आप ले सकते हो। काफ़ी बच्चे ले चुके हैं मॉक्स, ठीक है, ये बिल्कुल पीक टाइम में लेने का।
सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये मेरा नंबर है 8047347785, व्हाट्सएप पे लिंक भी नीचे दिया हुआ है, आप डायरेक्टली मुझे पिंग कर सकते हो, कोई डाउट आ रही है तो। टेलीग्राम के सारे ग्रुप ज्वाइन कर लो गाइस, काफ़ी प्रैक्टिस सेशंस वगैरह हो रहे हैं, कैट एंड मैट स्नैप IFT वगैरह सब जितने भी हैं सब ज्वाइन कर लो, जिस भी आपको एग्जाम देने हैं। वहाँ पे अगर टेलीग्राम में पिंग करना है, मॉक्जोन के नाम से मैं हूँ, वहाँ पे मुझे आप पिंग कर सकते हो, ठीक है। कोई अगर डाउट आता है कैन पिंग मी, मेल कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे हम लोग का फेसबुक पेज है, सॉरी, ठीक है, ये मॉक्जोन का, उसको आप फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे भी हम लोग पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है। एंड दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर एनमैट, कोई अगर एनमैट से डाउट है तो nmatprep.com में जाओ, सारा मटेरियल वगैरह का दिया हुआ है, कौन सी बुक्स रेफर करनी है, कौन सा आपको सिलेबस क्या है, एनमैट का कट ऑफ क्या रहा है 2 साल पहले, सब कुछ दिया है उसमें, ठीक है। तो आप nmatprep.com में जाओ, आपको डिटेल मिल जाएगी। चलो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।